अस्सलाम वालेकुम। चोरों को बेनकाब करने का जो मौका अल्लाह मियाँ ने हमें दिया है, इसको इंशाल्लाह हम पूरी तरह से ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे और इस मुल्क को लूटने वाले जितने चोर हैं, वो किस तरह से लूट रहे हैं, सब इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएँगे। आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं, ये वो चोरी है जिससे गरीब के पेट पर लात मारी जाती है। जी हाँ, ये है मुर्गी के गोश्त के बारे में। हम आज आपसे बात करेंगे कि मुर्गी का गोश्त आखिर इतना ज़्यादा महँगा क्यों हो गया है? इसके पीछे कौन लोग हैं और इसको महँगा करने की क्या वजह है? कि करते-करते मेरी मुलाकात अपने एक दोस्त से हुई जो कि मुर्गी का कारोबार कर रहा था। अब मुर्गी के कारोबार करने वाले मेरे इस दोस्त ने बताया कि मुर्गी का कारोबार जब इसने शुरू किया तो इसने ये सोच के शुरू किया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि आप मुर्गी और कट्टे जो हैं पाले, ये गुर्बत दूर करते हैं। इसने इसकी पढ़ा लिखा इंसान था, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की और इसने अपना पैसा जो मेहनत से कमाया था मुर्गी के काम में डाल दिया। इसकी सोच थी कि ये अब मेहनत करेगा और इंशाल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाएगा। अब जब मैंने देखा कि मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा है तो मैंने अपने इसी दोस्त को कॉल की और मैंने कहा यार आजकल मुर्गी का रेट बहुत ज़्यादा है, तुम तो खूब माल कमा रहे होगे। तो वो शख्स रोने वाला हो गया और बिल्कुल उसकी आंखों से आंसू जारी होने के करीब थे। उसने मुझे बड़े दर्द भरे लहजे में कहा कि मुझे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। मैंने पूछा दोस्त, मुर्गी तो 300 साढ़े 300 रुपए किलो तक जा रही है जो कि 125 से 150 रुपए किलो बिका करती थी, तो आपको तो इसमें 200 से 300 रुपया एक्स्ट्रा फी किलो के पीछे फायदा हो रहा होगा, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो उस हजरत ने बताया कि सीन कुछ ऐसे है कि जब खान साहब ने कहा कि मुर्गियां पालें और कट्टे पालें, तो ये चीज़ जो है अपोजिशन वालों ने फ़ौरन नोट कर ली। अब क्योंकि वो हर तरह से खान साहब को फेल करना चाहते हैं, तो इस चीज़ में भी उन्होंने अपनी जो है टांग अड़ाना शुरू कर दी, जैसे कि चीनी और गंदम के मामले में अड़ाई थी। अब ये एक बहुत बड़ा माफिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि मुर्गी किंग जो है पाकिस्तान में वो किसे कहा जाता है? मुर्गी किंग जो है वो शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को कहा जाता है। उनके अपने पोल्ट्री फार्म है, वो फीड तैयार करते हैं, चूजे तैयार करते हैं, हैचरीज उनकी अपनी है। मतलब पूरी तरह से मुर्गी के जो किंग हैं वो वही हैं और इसके अलावा डेयरी किंग भी वही कहलाते हैं, क्योंकि मुल्क में डेयरी का निज़ाम जो है उसको भी वही चलाते हैं, फीड भी उन्हीं की होती है, कट्टे बच्चे फार्मिंग के बीच में बेताज बादशाह हैं वो, और हैं वो खान साहब के दुश्मन। अब ये लोग इतने सियासत में गिर चुके हैं कि सिर्फ खान साहब को नीचा दिखाने के लिए अवाम की चीखें तक निकलवा देते हैं, क्योंकि अवाम का इनको दर्द तो है नहीं। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने अवाम के मुंह पे सरेआम गोलियां मार दी थी, हामला खवातीन के पेट में गोलियां मारी थी। जी हाँ, मैं मॉडल टाउन के वाक़ये की ही बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं। अब हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वैसे कहने में तो ये जेल में थे, लेकिन इनकी जेल जो होती है वो बराए नाम ही होती है। ये बाहर घूमते फिरते भी, जैसे अक्सर आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा भी होगा। जब मर्जी ये जेल में आते हैं, जब मर्जी यहाँ से निकल जाते हैं। इनकी जेल में और एक 5 स्टार होटल की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं होता। अब जब इनको पता चला कि जितने लोग हैं पीटीआई खास करके वर्कर, वो अपना माल जो है वो मुर्गी के काम में लगा रहे हैं, उनको फेल करने की खातिर इन्होंने मुल्क में फीड का बहरान पैदा कर दिया। अब फीड जो है वो इंतहाई सस्ती थी, चंद रुपए किलो के हिसाब से बिक रही थी। उसका तोड़ा 1600, 1700, 1500 रुपए के हिसाब से एक तोड़ा फीड का बिकता था जो मुर्गियां खाती थी, और वो ज़्यादातर हमजा शहबाज शरीफ या उनके चमचों करचों की ही मिले हैं जहाँ पे फीड तैयार होती है। वो फीड सारी इन्होंने स्टोर कर ली। मार्केट में आप जाएं, आपको फीड नहीं मिलेगी। ब्लैक में फीड खरीद के जिन लोगों ने मुर्गियां डाली हुई थी मजबूरन उनको खाना खिला रहे हैं। मुर्गी वाले इस टाइम जिस रेट पे आपको मुर्गी बेच रहे हैं वो उनको भी पंजाबी में कहते हैं वारे में नहीं आ रहा। तो जो मुर्गी 100 से लेकर 125 रुपए में तैयार हो जाती थी, वो मुर्गी इस टाइम उसकी तैयारी में ही 400 रुपए तक खर्च हो रहे हैं। इसमें सीन ऐसे है कि जो तो इनके अपने लोग थे माफिया के, उनको तो पहले से पता था कि फीड जो है ये हमने स्टोर करनी है, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो महंगे दामों मुर्गी का गोश्त बेच के इस वक्त भी खूब माल कमा रहे हैं। लेकिन जो शख्स नए इस फील्ड में आए थे वो बेचारे तो पिसके रह गए हैं। फीड उनको मिल नहीं रही, दाना वो दे नहीं सकते, अद्वियात मिल नहीं रही। आखिर अपनी मुर्गियों को वो बेचारे पाले तो कैसे पाले? जिंदगी भर की जमा पूंजी वो अपने इस काम में लगा चुके हुए हैं। इस वक्त बेबसी के आलम में उनके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया, और अवाम जो है वो इमरान खान साहब को कोस रही है। अवाम हमारी इंतहाई बोली है, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं कि उनके पेट पर लात मारने वाले ये वही लुटेरे हैं जो 40 साल से उस मुल्क पर काबिज होकर बैठे हैं। अब जरा हिसाब लगाएं कि जब
نواز شریف صاحب کے دور میں ماش کی دال 380 روپے کلو ہو گئی تھی، تو اسحاق ڈار صاحب نے آئے کیا کہا تھا جی آپ مرغی کھا لیں. کیوں؟ مرغی حمزہ شہباز شریف صاحب کی تھی، ان کی اپنی مرغی تھی. مرغی کو خوب پروموٹ کرتے تھے، سارا دن مرغی کھاؤ انڈے کھاؤ، مرغی کھاؤ انڈے کھاؤ. ٹی وی پہ ایڈ چلتی رہتی تھی، جگہ جگہ آپ دیکھیں اتوار بازاروں کے باہر میاں شہباز شریف صاحب یوں اپنی تھوڑی کے نیچے مکہ بنا کے بیٹھے ہوتے تھے اور نیچے لکھا ہوتا تھا سستی مرغی. ہر جگہ مرغی 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 یہ بیچتے رہے، کیونکہ مرغیاں ان کی اپنی تھی. انہوں نے اس دور میں مرغی کے کاروبار کو خوب پھیلایا اور خوب نوٹ کمایا اور پوری طرح سے اس کے بے تاج بادشاہ بن گئے. تو اپنے دور میں کما کما کے بھی ان کے پیٹ جو تھے وہ بھرے نہیں. اب جب خان صاحب کی حکومت کو فیل کرنے کے لیے ان کے پاس ایک اور طریقہ تھا کہ مرغی کا گوشت ملک میں نابید کر دو، اتنا مہنگا کر دو، اتنا مہنگا کر دو کہ جو غریب بیف اور مٹن نہیں افورڈ کر سکتا وہ مرغی تو کھا لیتا ہے، اس کے پیٹ پر لات ماری جائے. اور مرغی اس ٹائم آپ دیکھیں 400 روپے کلو تک پہنچ چکے. کراچی میں تو آج کا ریٹ 500 روپے کلو بھی ہے. تو ہمارا کام تھا ناظرین کو یہ بتانا کہ یہ مافیا ملک کی ایک ایک کونے میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، ملک کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اندر سے کھوکھلی کر رہا ہے. اور بھی کس کس سیکٹر میں یہ عوام کو اور حکومت کو پوری طرح سے کھوکھلا کر رہے ہیں، اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. تحقیق ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے آنے والے ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.